Hello everyone, welcome to the class number 40 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डू व्हाइल स्टेटमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, ये एक कैसा लूपिंग स्ट्रक्चर है और इस तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर को हम क्यों यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है डू व्हाइल स्टेटमेंट। और ये देखेंगे कि व्हाइल स्टेटमेंट से डू व्हाइल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, व्हाइल स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं। व्हाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टिल until the condition is true। जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक उस पर्टिकुलर व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा उतना बार। ओके, तो वैसे ही डू व्हाइल स्टेटमेंट या फिर डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट को भी हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस तरह से हम व्हाइल स्टेटमेंट को यूज करते थे। पर व्हाइल स्टेटमेंट और डू व्हाइल स्टेटमेंट के बीच एक डिफरेंस है। क्या है मेजर डिफरेंस दोनों के बीच? दोनों के बीच मेजर डिफरेंस ये है कि व्हाइल स्टेटमेंट में अगर शुरू से कंडीशन गलत हो जाता है तो वो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार भी एग्जीक्यूट करने की परमिशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। पर डू व्हाइल स्टेटमेंट में, डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, अगर डू व्हाइल स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन गलत होता है तब भी वो एक बार एटलीस्ट हमें उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये है डिफरेंस व्हाइल स्टेटमेंट और डू व्हाइल स्टेटमेंट का। वही लिखा है, A do while statement is similar to a while statement। do while statement while statement के साथ सिमिलर है, पर दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? एक्सेप्ट दैट एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या है कि a do while loop is guaranteed to execute a block of statement at least once। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब करेगा? जब ये कंडीशन सही होगा, और जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। पर डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि डू व्हाइल लूप में हम पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद जाके हम कंडीशन को चेक करते हैं जो कि हमने व्हाइल के अंदर प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब क्या कि कंडीशन हम पहले चेक नहीं करते डू व्हाइल में, पहले हम एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। तो कंडीशन सही हो या गलत हो फिर भी वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे भी कौन? डू व्हाइल स्टेटमेंट, जो कि व्हाइल स्टेटमेंट में नहीं होता था। तो अगर प्रोग्राम में आपको ऐसा कुछ करना है कि अगर आपका कंडीशन गलत हो तब भी अगर आप चाहते हो कि आपका डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं डू व्हाइल स्टेटमेंट को। ओके, तो डू व्हाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? डू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, मतलब डू व्हाइल स्टेटमेंट का ब्लॉक ओपन, और उसके अंदर रहेगा डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जिन स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद व्हाइल स्टेटमेंट और उसके अंदर कंडीशन। ओके, तो अगर कंडीशन सही होता है तो फिर जाएगा और फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक। ओके, तो व्हाइल स्टेटमेंट में कैसे था? पहले था व्हाइल, उसके अंदर था कंडीशन। अगर कंडीशन सही होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट होता था, और फिर उसके बाद जाके चेक करता था कंडीशन। जब तक ये कंडीशन सही होता था तब तक इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता था। पर डू व्हाइल में क्या है कि पहले हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आपका कंडीशन शुरू से ही गलत है फिर भी वो हमें अलाउ कर देगा एक बार एटलीस्ट इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो चलिए इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डू व्हाइल में पहले आता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को पहले हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, वो कंडीशन सही हो या कंडीशन गलत हो, पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन को। अगर कंडीशन सही है
तो फिर से जाएगा और उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा आके। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को। जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जब कंडीशन गलत हो जाएगा तब वो डू व्हाइल स्टेटमेंट से बाहर चला आएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, जैसे कि ये है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो जब तक व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन जब तक सही है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब कंडीशन गलत हो जाएगा तो डू व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना उसके बाद शुरू करेगा। कब? जब कंडीशन गलत होगा, और जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाता तब तक डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। समझ आ गया? तो अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डू व्हाइल स्टेटमेंट को। जैसे कि हमने व्हाइल स्टेटमेंट में जो एग्जाम्पल लिया था वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करेंगे, बस डिफरेंस क्या रखेंगे, वहां पे हमने यूज किया था व्हाइल स्टेटमेंट को, यहाँ पे हम यूज करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट को। तो डिफरेंस क्या है? तो वहां पे हमने प्रोग्राम क्या किया था कि हमें 1 से लेके 10 तक n का वैल्यू प्रिंट करना है। वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2, वैसे ही वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10 तक हमें प्रिंट करना है एज ए आउटपुट। उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना था। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है n का? 1। तो मैंने एक वेरिएबल लिया n और उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया 1। उसके बाद मैंने लिया डू व्हाइल फंक्शन, उसके बाद मैंने लिया डू व्हाइल स्टेटमेंट, और डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिया प्रिंटफ फंक्शन को, और उसके अंदर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू परसेंटेज d, और परसेंटेज d की जगह पे प्रिंट करेगा किसका वैल्यू? n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना है? 1। तो फर्स्ट प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। उसके बाद फिर n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू इंक्रीज होगा n प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके। तो n का वैल्यू अभी कितना हो गया? 2। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर जाएगा ऊपर, ऊपर जाके फिर आएगा अंदर और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा। फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू परसेंटेज d। अब n का वैल्यू कितना है? 2। तो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। वैसे फिर आके फिर इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू ऑफ n कितना हो गया? 3। तो फिर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर से एग्जीक्यूट करेगा, वैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट करेगा। ओके, जब n प्लस प्लस का n का वैल्यू जब 10 हो गया, मतलब जब ये कंडीशन चेक करेगा 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, तो जाएगा। जब कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा n का वैल्यू कितना? वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10। तो n का वैल्यू जब 10 था तब प्रिंट कर लिया। उसके बाद फिर होगा n प्लस प्लस, मतलब 10 प्लस प्लस। तो जब 10 प्लस प्लस होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। फिर चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है और ऊपर नहीं जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा उस डू व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है? गेट ch फंक्शन, जो कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट है नहीं। उसके बाद हमने क्लोज कर लिया मेन फंक्शन को। तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, जब तक कि उसने 1 से लेके 10 तक सारे वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। और ये रहा हमारा आउटपुट, जो कि व्हाइल स्टेटमेंट में भी वही सेम आउटपुट आया था, डू व्हाइल में भी वही सेम आउटपुट आया, पर दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है। ओके, क्योंकि व्हाइल स्टेटमेंट में हम पहले कंडीशन चेक करते थे फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे, पर डू व्हाइल स्टेटमेंट में पहले हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। समझ आ गया? तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि डू व्हाइल स्टेटमेंट क्या है। डू व्हाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स हमने पढ़ा, उसको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की और एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने उसको समझने की कोशिश की। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।